नमस्कार दोस्तों, आज हम 7वीं कक्षा की पहली इकाई का चौथा पाठ देहात और शहर, यह पाठ का स्वाध्याय सादी और सरल भाषा में समझेंगे। दोस्तों, हमें पाठ के अर्थ के साथ स्वाध्याय को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे हमारा बौद्धिक विकास अच्छी तरह होता है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सभी यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हम सभी प्रश्नों के जवाब सादी और सरल भाषा में आपके सामने रखने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम स्वाध्याय को समझते हैं। दोस्तों, इस पाठ का पहला प्रश्न है, मैंने समझा। दोस्तों, मैंने इस पाठ से यह समझा कि डिजिटल क्रांति के माध्यम से गांव के लोग जागरूक होने लगे हैं। सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं का लाभ भी उन्हें काफ़ी हद तक मिलने लगा है। इसके बावजूद भी बढ़ती जनसंख्या, अशिक्षा व रोजगार की समस्या के कारण लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। इससे शहर की भी आबादी तेजी से बढ़ रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है। जगह जगह झोपड़ियों का निर्माण होने लगा है, जिनमें रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, वाचन जगत से गांव संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी पढ़ो और मुख्य बातें सुनाओ। भारत के विकास में ग्रामीण की बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए गांव के लगातार विकास के लिए भारत सरकार द्वारा गांव संबंधी सरकारी योजनाएं लाई जाती है। इनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँव में सड़कों का विकास। आगे है इंदिरा ग्रामीण आवास योजना। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में घरों का निर्माण करना। तीसरी योजना है प्रधानमंत्री गैस योजना। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश के महिलाओं को गैस देना। चौथी योजना है हर घर जल। इस योजना के तहत गांव के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का उद्देश्य है। अगली योजना है ग्रामीण शौचालय योजना। घर घर में शौचालय और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण इस योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है अध्ययन कौशल। सुने हुए नए शब्दों की वर्ण क्रमानुसार तालिका बनाकर संभाषण एवं लेखन में उनका प्रयोग करो। इन शब्दों का अब हम लेखन में प्रयोग करेंगे। आबाद, इसका अर्थ है भरा पूरा। इस शब्द का वाक्य में उपयोग है, हमारा भारत देश अनाज से आबाद है। निपट, इस शब्द का अर्थ है केवल। इस शब्द का वाक्य में उपयोग है, मेरी दीदी हमेशा डॉक्टर की पढ़ाई से निपटती है। आगे है बुहारना, इसका अर्थ है स्वच्छ करना। इस शब्द का वाक्य में उपयोग है, हम सब मिलकर हर रोज पाठशाला को बुहारते हैं। आगे है मेह, इसका अर्थ है बादल। इस शब्द का वाक्य में उपयोग है, आज आसमान में बहुत सारे मेघ छाए हुए हैं। आगे है रौनक, इस शब्द का अर्थ है चमक दमक। इस शब्द का वाक्य में उपयोग है, आज हमारे घर में शादी की रौनक है। वर, इस शब्द का अर्थ है सुंदर। इस शब्द का वाक्य में उपयोग है, शादी में दूल्हे ने वर वस्त्र पहने हैं। अगला शब्द है वसन, इसका अर्थ है वस्त्र। इस शब्द का वाक्य में उपयोग है, वर वसन मिलने का एक ही दुकान तो है। अगला शब्द है वेदना, इसका अर्थ है घायल करना। इस शब्द का वाक्य में उपयोग है, सांप के जहर से मामाजी व्यथित हुए। अगला शब्द है व्यथित, इसका अर्थ है दुखी। इस शब्द का वाक्य में उपयोग है, दुर्घटना को देखकर हमारा मन व्यथित हुआ। अगला शब्द है साझा करना, इसका अर्थ है बांटना। इस शब्द का वाक्य में उपयोग है, हम दोनों भाइयों ने तरबूज को मिलकर साझा किया। अगला प्रश्न है स्वयं अध्ययन। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, लिखो। सबसे पहले देखेंगे हम गांव। किसानों को न तो समय पर अपने खेतों के लिए बीज, खाद आदि मिल पाता,
न ही वे अपनी फसल निकट के शहरों में पहुंचा पाते। शहर, यदि ये साधन नहीं होते तो शहर के निवासियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता। आगे है महानगर, यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो महानगरों का विकास रुक जाएगा। देश, यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो भारत जैसे विशाल देश में लोगों का कहीं भी आना जाना असंभव सा हो जाता। अगला प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो, गांव की समृद्धि में ही शहर की खुशहाली समाहित है। हम अगर गांव के लोगों को सहकारिता का महत्व समझाकर सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए तो इससे गांव की समस्या सुलझ सकती है और इससे शहरों की जनसंख्या बढ़ना कम हो जाएगी। शहरों की समस्या कम हो जाएंगी, लोग गांव में ही शहरों जैसी सुविधाएं पाएंगे। इसलिए गांव की समृद्धि में ही शहर की खुशहाली समाहित है। अगला प्रश्न है, वाक्य के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ। इनमें पहला है क, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है। यह वाक्य सही है। आगे है ख, गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है। यह वाक्य गलत है। अगला प्रश्न, कारण लिखो। इसमें है च, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं। वहां उन्हें जीवन की अच्छी सुविधाएं मिल जाती है और रोजगार भी, इसलिए गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है छ, शहर परेशान हो उठा है क्योंकि गांव के बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ती जाती है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए शहर परेशान हो उठा है। अगला प्रश्न है ज, गांव बहुत उदास हो जाता है। गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि गांव असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, अशांति जैसी समस्याओं से घिरते जा रहा है। गांव में अब पहले जैसी हरियाली, खुशहाली, रौनक नहीं है। अगला प्रश्न है भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। दोस्तों, पहले वाक्य में चाची का लिंग बदलकर चाचा किया है और इससे चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं, यह वाक्य बनाया है। दोस्तों, हमें भी इसी तरह करना है। आगे है अध्यापिका। इसका लिंग बदलकर शब्द है अध्यापक। इस शब्द का वाक्य है, हमारे गणित के अध्यापक बहुत ही हंसमुख है। आगे है अभिनेता। अभिनेता का लिंग बदलकर शब्द है अभिनेत्री। इस शब्द का वाक्य है, माधुरी दीक्षित अपने समय की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी। आगे है गुड़िया। इसका लिंग बदलकर शब्द है गुड्डा। इस शब्द का वाक्य है, परिणीति ने मेले से एक गुड्डा खरीदा। अगला शब्द है ऊंट। इसका लिंग बदलकर शब्द है ऊंटनी। इस शब्द का वाक्य है, मनीषा ऊंटनी दौड़ प्रतियोगिता में हार गई। आगे है ससुर। इसका लिंग बदलकर शब्द है सास। इस शब्द का वाक्य है, दीपाली की सास उसे बहुत प्यार करती है। अगला शब्द है हंसनी। इसका लिंग बदलकर शब्द है हंस। इस शब्द का वाक्य है, हंस मानसरोवर में रहते हैं। आगे है बालक। इसका लिंग बदलकर शब्द है बालिका। इस शब्द का वाक्य है, बालिका रोते रोते हंसने लगी। इस तरह दोस्तों, आज हमने देहात और शहर इस पाठ का स्वाध्याय समझा है। धन्यवाद दोस्तों।